हेलो स्टूडेंट। आज आज के जो प्रश्न हैं ये ग्रुप टू सब ग्रुप 4 के जो 30 जनवरी 2021 को पेपर हुआ था उसके जनरल मैनेजमेंट के क्वेश्चन हैं। देखते हैं जनरल मैनेजमेंट के कैसे क्वेश्चन आते हैं। और जनरल मैनेजमेंट तो वैसे वास्ट सिलेबस है, लेकिन फिर भी हम एक तरह से नॉलेज हो जाता है कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जल्दी से देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आया था कि दल समान पदानुक्रम स्तर के कर्मचारी हैं, लेकिन विभिन्न कार्य क्षेत्रों से जो एक कार्य को पूरा करने के लिए एक साथ आते हैं। तो क्या आप तो या तो हिंदी रिफर कर सकते हैं या इंग्लिश भी पढ़ सकते हैं। तो मैं तो कहता हूँ दोनों देखिएगा ताकि आपको समझ में आए क्वेश्चन, क्योंकि हिंदी थोड़ा सा टफ रहती है। तो इसमें आएगा फर्स्ट का आंसर क्रॉस फंक्शनल, पारिक कार्यपरक। सेकेंड है दूसरे के माध्यम से पूर्ण होकर परिणाम प्राप्त होने की प्रक्रिया है। इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग रिजल्ट accomplished थ्रू अदर्स। तो क्या है? डिलीगेटिंग, प्रतिनिधि नियुक्ति। ठीक, मैनेजिंग नहीं होगा, ऑर्डरिंग नहीं होगा, वर्किंग नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। विवेकाधीन व्यवहार है जो कर्मचारी की औपचारिक नौकरी की आवश्यकता का हिस्सा नहीं है, लेकिन यह संगठन के प्रभावी कार्यशीलता को बढ़ावा देता है। तो इसका आंसर है ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप। ठीक, जल्दी से देख लेते हैं फटाफट क्वेश्चन। द मेजर फंक्शन इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आर। व्यापारिक संगठनों के प्रमुख कार्य कौन से हैं? तो ये है ओवरलैपिंग। व्यापारिक संगठनों के प्रमुख कार्य क्या है? ओवरलैपिंग। याद रखिएगा, थोड़ा सा कोई एक आप वर्ड पकड़ सकते हैं और फिर उसका आंसर कर सकते हैं। जैसे मेजर फंक्शन इन बिजनेस, तो यदि ये याद रहता है तो आपको ओवरलैपिंग भी याद रहेगा, तो आप ओवरलैपिंग लगा पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है संगठन जिसने निरंतर अधिनियम, अनुकूलन और परिवर्तन। देखिए तीन शब्द आप याद रख सकते हैं, अधिनियम, अनुकूलन और परिवर्तन की क्षमता विकसित की है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, अधिगम संगठन। जिसने अधि से अधिगम संगठन, ऐसे पकड़ा जा सकता है, मतलब ऐसे कैच किया जा सकता है। अनुकूलन, परिवर्तन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रबंधन प्रक्रिया में 5 तत्व होते हैं, कौन कौन से होते हैं? ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मैनेजमेंट, 5 एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट। तो इसमें आता है प्लान, लीड, ऑर्गेनाइज, मैनेज एंड कंट्रोल। नियोजन, नेतृत्व, आयोजन, प्रबंधन और नियंत्रण। ये देखिए ये इस प्रकार से क्वेश्चन है। और मैंने इस पेपर के पहले जनरल मैनेजमेंट का जो वीडियो बनाया था उससे भी क्वेश्चन अभी इस पेपर में आए हैं। तो आप इसीलिए मैं कहता हूँ कि वीडियो आप देखें तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आपको और इस तरह की वीडियो मिल पाए। लेकिन मैं देखता हूँ कि व्यूज़ बढ़ जाते हैं, देख कर चले जाते हैं, पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। इससे होता क्या है कि आप क्या सोचते हैं कि आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे, तो ये एक अच्छी सोच नहीं होती है। सब्सक्राइब करना चाहिए चैनल को। जब आपको बोला जाता है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तो तभी आप उसको जो वीडियो बना रहा है उसको मोटिवेट करते हैं, तो वो और आपके लिए वीडियो लेकर के आता है अच्छे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, उससे कुछ नहीं होता है आप उसको सब्सक्राइब करेंगे तो आपको ही फ़ायदा होगा। ठीक है, क्योंकि आप वीडियो बनाने वाले को मोटिवेट करते हैं सब्सक्राइब करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक संगठन में 2 या अधिक कंपनियों का संयोजन है। देखिए 2 कंपनी जब एक संगठन में कर दी, 2 कंपनी है उसको एक संगठन में कर दिया जाता है, तो वो हो जाता है मर्ज करना, विलय करना। ठीक है, सी ऑप्शन सही। फिर है कंपनी की नीति, प्रशासन, पर्यवेक्षण, पारस्परिक संबंध, कार्य की शक्ति और वेतन को किसमें जोड़ा गया? तो ये ग्रोथ मतलब कंपनी की ग्रोथ कहलाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। खाली स्थान को स्पष्ट कानूनी चेतावनी के साथ वितरित किया जाता है ताकि इसे संशोधित ना किया जा सके, और अन्य डेवलपरों को इसके स्रोत को देखने या संशोधित करने से रोकने के लिए तकनीकी रूप से लॉक किया जा सके। तो ये होता है प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, स्वामित्वाधीन सॉफ्टवेयर को स्पष्ट रूप से कानूनी चेतावनी के साथ वितरित किया जाता है ताकि इसे संशोधित ना किया जा सके। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन।
नवीन एवं बहुराष्ट्रीय संगठन में प्रबंधक है, नवीन कोई पर्सन है, एक बहुराष्ट्रीय संगठन में प्रबंधक है, उसका मानना है कि कंपनी के कर्मचारी आलसी हैं और उनमें ज़्यादा महत्वाकांक्षा नहीं है। डगलस मैकग्रेगर, ये वैज्ञानिक के दृष्टिकोण के आधार पर नवीन को प्रबंधक के किस रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो वो है थ्योरी एक्स सिद्धांत है एक, ठीक है। फिर है नीचे सूचीबद्ध कारकों में से कौन सा एक जटिल प्रक्रिया होने के कारण संगठनों में निर्णय लेने का कारण नहीं है? तो वो है आधुनिक सूचना प्रणाली का लोगों को संभावित परिणामों की एक श्रृंखला का मूल्यांकन करने में सक्षम बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है नैतिकता, व्हाट डज इथिक्स, इथिक्स का मतलब पूछ दिया है, इथिक्स का अर्थ क्या है? तो राइट और रॉन्ग, चीजों को सही या गलत प्राप्त करना, मतलब चीजों को सही या गलत समझना, उसमें अंतर डिफरेंस समझना नैतिकता में आता है, ठीक है। गलत क्या है, सही क्या है। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा एक मतभेद समान कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन तकनीक नहीं है? तो वो है अपॉइंटिंग ए डेविल्स एडवोकेट, एक छिद्रान्वेषी डेविल्स एडवोकेट की नियुक्ति, ये सही है। फिर नेक्स्ट है जब समूह असहमत होता है तो यह आमतौर पर समाप्त हो जाता है कि काम कैसे किया जाना चाहिए? आपके समूह द्वारा अनुभव किए गए मतभेद कॉन्फ्लिक्ट का प्रकार खालिस्तान मतभेद है, तो प्रोसेस प्रक्रिया मतभेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य निर्धारण सिद्धांत से संबंधित एक महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है? तो वो है इक्विटी एमंग वर्कर्स, श्रमिकों के बीच समानता, ठीक है, श्रमिकों के बीच समानता लक्ष्य निर्धारण सिद्धांत से संबंधित नहीं है, श्रमिकों के बीच समानता। बाकी गोल स्पेसिफिसिटी, विशिष्टता, फीडबैक, ये सब आता है लक्ष्य निर्धारण में, लक्ष्य को परिभाषित करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यदि एक प्रबंधक एक नया विचार विकसित करता है और अपनी कार्य स्थल में एक नए उत्पाद के विकास की योजना देता है तो वह निम्नलिखित में से किस भूमिका को निभा रहा है? तो वो एंटरप्रेन्योर, उद्यमी की भूमिका निभा रहा है, ठीक। खालिस्तान की आवश्यकताओं में दूसरों द्वारा संवाद होने और दूसरों द्वारा स्वीकार होने की इच्छा सम्मिलित होती है, तो वो सम्मान, एस्टीम। फिर है नेक्स्ट समूह की गतिविधियों के सबसे लोकप्रिय तरीकों में से एक खालिस्तान के द्वारा है, तो वो है प्रोसेस, उत्पाद, भौगोलिक। तो ये समूह की गतिविधियों के सबसे लोकप्रिय तरीकों में से एक खालिस्तान के द्वारा है, तो ये तीनों नहीं है। आपका जो आंसर है वो फंक्शन है। फिर है एक रणनीति का खालिस्तान उन बाजारों की सीमा को निर्दिष्ट करता है जिसमें एक संगठन प्रतिस्पर्धा करेगा, तो वो आपका आंसर ये नहीं है। फर्स्ट इफेक्टिव स्ट्रेटजी नहीं है, आपका आंसर है स्कोप, क्षेत्र, ठीक। फिर है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, MBO, emphasize particularly in setting goals that are, उद्देश्यों द्वारा प्रबंधन, MBO उन लक्ष्यों के निर्धारण पर विशेष रूप से जोर देता है जो खालिस्तान होते हैं, तो टेंजिबल, वेरीफिएबल एंड मेजरेबल, मूर्त, सत्यापित और औसत, ये MBO के वो हैं, आप याद रख सकते हैं MBO के, टेंजिबल, वेरीफिएबल और मेजरेबल। MBO आए तो ये तीन वर्ड आपको याद रहने चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को कैच कर सकते हैं और लगा सकते हैं। जैसे मैंने आपको, आप मेरा वीडियो देखेंगे तो ये स्वेट भी बताया है, तो इसमें क्या क्या चीज़ आता है तो वो आप पढ़ सकते हैं। इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट के लिए, क्वेश्चन आ ही जाता है। आगे है आगे बेचने के लिए कौन निर्माताओं से बड़ी संख्या में वस्तुओं को खरीदता है? तो ये थोड़ा सा जनरल क्वेश्चन है, आप इसमें माइंड लगा सकते हैं कि होलसेलर, थोक विक्रेता खरीद लेते हैं आगे वस्तुओं को बेचने के लिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट है एक संचार है क्या? खालिस्तान एक संचार है जो संगठन में उच्च स्तर से एक या एक से अधिक निम्न स्तर तक प्रवाहित होता है, तो क्या है? ऊर्ध्वमुखी संचार, ठीक। ये आपका आंसर है, ये नहीं होगा।
डाउनवर्ड, अधोमुख नहीं होगा, ऊर्ध्वमुखी होगा, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए मैंने पहले बताया, आ भी गया, SWOT इज द इम्पॉर्टेंट फैक्टर, ठीक है, इसको याद रखना। स्ट्रेंथ, एस फॉर W डिनोट्स फॉर वीकनेस, एंड O अपॉर्चुनिटी, एंड T थ्रेट्स। तो ये सामर्थ्य, कमजोरी, अवसर, खतरा। ये देखिए वीडियो का मतलब ये फायदा होता है, मैंने पहले बना दिया था तो उसमें से इसमें से भी प्रश्न आप पूछ दिया है। तो जनरल मैनेजमेंट के अच्छे खासे क्वेश्चन इस वीडियो से आए हैं, तो आप उसे देख सकते हैं मेरे वीडियो को। निम्नलिखित कार्यों या गतिविधियों में से कौन से संगठन के लिए आवश्यक योग्य कर्मियों को भर्ती करने और उन्हें नियुक्त करने के लिए आवश्यक है, जिससे वह अपने उद्देश्यों और लक्ष्यों को प्राप्त कर सके? तो वो है आपका सही आंसर स्टाफिंग। कंट्रोलिंग नहीं होगा, कंट्रोलिंग नहीं होगा, प्लानिंग भी नहीं होगा, ये होता है स्टाफिंग में आता है। नियुक्त करने के लिए किसी चीज़ की नियुक्ति, स्टाफिंग, ठीक है, आज जिसमें अपने उद्देश्यों और लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। तो ये थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जनरल मैनेजमेंट के, जो प्रीवियस ईयर पेपर अभी जो नया हाल ही में हुआ था उसमें आए थे। तो आप मेरे वीडियो को, मैनेजमेंट वाले वीडियो को भी देखें, उससे ही क्वेश्चन आ सकते हैं। और मैं तो कहूँगा कि लाइक करने को नहीं कहूँगा, सब्सक्राइब करने को भी नहीं कहूँगा, क्योंकि वो आपकी समझदारी है। यदि आपको कोई कहता है बार बार तो आप सोचते हैं कि चलो नहीं करते, लाइक वीडियो देख लेते हैं। मैंने देखा है कि व्यूज़ बढ़ जाते हैं लेकिन लाइक और सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते, तो ऐसा नहीं करिए। आप किसी की हेल्प करते हैं ना किसी भी तरीके से, तो वो करने में पीछे मत हटा करिए, ठीक है, इससे कुछ नहीं होगा। वो आपसे केवल एक लाइक और सब्सक्राइब मांग रहा है, इससे आपको भी कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। आप सामने वाले को मोटिवेट करते हैं, वो आपके लिए और वीडियो लेकर के आते हैं। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।